हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू में जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, कंप्लीट प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन तक कंडक्ट होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि डे 1 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, डे 2 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टास्क होते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग आगे वीडियोज़ में जानेंगे। और इसका मैं आप लोगों को कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे कि डे 1 में जितने भी प्रोसेस होते हैं और कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों से पूछे जाते हैं ये बताऊंगा। डे 2 नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को डे 2 के बारे में बताऊंगा। और न सिर्फ आप लोगों को टास्क के बारे में बताऊंगा, टास्क के टॉपिक और जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं या कराए जाते हैं, इन सब का डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। डे 1 का प्रोसेस, डे 2 का प्रोसेस, इवेंट प्रोसेस के साथ साथ टॉपिक्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बिगनर्स हैं जो एसएसबी इंटरव्यू में जाने वाले हैं एनसीसी के थ्रू या किसी अदर के थ्रू। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एसएसबी के बारे में जानना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ। ये बेसिकली एक स्टूडेंट से वो LQ ढूंढते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। और जो 5 दिन का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे ऐसे टेस्ट, ऐसे ऐसे टास्क, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आप लोगों से कराए जाते हैं, जिससे वो लोग ये जान पाते हैं कि आपके अंदर इंटेलिजेंसी कितनी है, आप लोग कैसे एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। ये आपके अंदर से फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि जितने भी प्रोसेस हैं इसका यही मकसद है कि आपका जो क्वालिटीज़ है, एक्चुअल क्वालिटी, वो आप उनको मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू को दो स्टेज में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, स्टेज 1 में आपका सिर्फ डे 1 काउंट होता है और स्टेज 2 में डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 होता है। तो यहाँ से 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है, ये आप लोगों को पता था। स्टेज 1 का बात करेंगे आज के वीडियो में, और बाकी के जो डे 2, डे 3, डे 5 है, इसका मैं लगातार सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे वीडियो में तो, और डेफिनेटली मैं वीडियो लेके आऊँगा। और आज हम लोग डिटेल में जानेंगे स्टेज 1 यानी कि डे 1 में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। डे 1 उसी दिन को बोला जाता है जिस दिन आप लोग अपना एसएसबी इंटरव्यू दिलाने के लिए सेंटर विजिट करते हो, अपना रिपोर्टिंग देते हो। रिपोर्टिंग डे ही डे 1 आता है और यही स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में आप लोगों का सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका 2 टेस्ट होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्बल, नॉन वर्बल का क्वेश्चंस, और एक होता है पीपीडीटी। ये भी आगे जानेंगे। इसमें इस टेस्ट में आप लोगों का सिर्फ होता है 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों को 30 मिनट्स में देने रहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि डे 1 में ही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आप लोगों का। इसमें सबसे पहले आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में नॉन वर्बल के क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को दिखने को मिलेगा। और नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एनोलॉगी का, और उसके बाद सीरीज का, डायरेक्शन का, क्लासिफिकेशन का, कंप्लीट ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, इससे एम्बेडेड फिगर एंड वाटर इमेज एंड क्यूब एंड डाइस। तो नॉन वर्बल से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे, ये भी क्वेरीज रहता है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ से आप लोगों को डाउट क्लियर कर लेना है कि सिर्फ आपको नॉन वर्बल में इतनी चीज़ें कवर करना है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का पार्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में ही 2 टॉपिक से पूछते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि आपका रीजनिंग से तो पूछते हैं, लेकिन नॉन वर्बल का और वर्बल का, ठीक है। ये दोनों मिला के अपना आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन। और टाइमिंग क्या रहेगा? 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन। और कौन कौन से टॉपिक्स है? तो नॉन वर्बल और वर्बल के, ठीक है। वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स से आप लोगों से पूछे जाएंगे? तो स्पेलिंग टेस्ट ये पूछे जाएंगे, और सेंटेंस कंप्लीटेशन, मतलब कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, और ब्लड रिलेशन, पजल एंड लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को इतना पढ़ना है, और ये कोई स्पेशल चीज़ें नहीं हैं आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट में फोकस करने के लिए। आप लोग यदि एसएससी का या रेलवे का या अपने स्टेट पीएससी का आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रीजनिंग के ये टॉपिक्स आप लोग कवर कर लिए होंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन ये अवेयर हो करा रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस, इतने टाइमिंग और ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट 1 हो गया,
ठीक है। टेस्ट 1 कितने मिनट का रहेगा, बार बार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। 30 मिनट का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के। एक आप लोगों को आंसर बुकलेट देंगे, एक क्वेश्चन बुकलेट। आंसर बुकलेट में 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के कौन सा A B C कौन सा सही है वो आप लोगों को उसमें टिक करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है डे 1 में ही स्क्रीनिंग टेस्ट का दूसरा पार्ट। आप लोगों का जो वर्बल नॉन वर्बल है वो टेस्ट 1 ही होता है काउंट, और उसके बाद टेस्ट 2 काउंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PPDT। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका सिर्फ 2 टेस्ट होता है। एक टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा टेस्ट में यहाँ पे PPDT का प्रश्न पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म हम लोग बात करें तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, ठीक है। PPDT दूसरा टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, और ये ध्यान रखोगे ये अभी भी डे 1 में ही चल रहे हैं। डे 1 यानी कि स्टेज 1 में ही अभी भी हम लोग चल रहे हैं। तो PPDT में होता क्या है, आप लोगों को एक हैज़ी पिक्चर दिखाया जाता है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आप लोगों को 5 से 10 सेकेंड के लिए आपके सामने एक टाकीज जैसा रहेगा, फिल्म जैसे, उसमें आप लोगों को एक पिक्चर दिखाएंगे, हैज़ी पिक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ इस प्रकार का, जो ब्लैक एंड वाइट रहेगा और बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबल भी नहीं रहेगा। इसको आप लोगों को देखना है और एनालाइज करना है सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर में, ठीक है। 5 से 10 सेकेंड के लिए ये शो होगा। उसमें आप लोगों को देखना है कि ये पिक्चर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिख रही है, कितने लोग दिख रहे हैं, क्या मूवमेंट हो रहा है, और ये सब चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद एक छोटा सा स्टोरी बनाना है इंग्लिश में, आप लोग हिंदी में भी बना सकते हो। आपने जो पिक्चर के बेसिस में स्टोरी बनाया है उसी को आप लोगों को एक्सप्लेन करना रहता है। ग्रुपिंग में बुलाते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप लोगों को बताना रहता है कि आपने स्टोरी क्या बनाई है और इसका आउटकम क्या निकला है, और सबने खड़ा हो के अपना अपना स्टोरी बताया कि उन्होंने कौन कौन सी स्टोरी लिखी है। उसके बाद सभी को आपस में डिस्कशन करके एक कंप्लीट स्टोरी बताना रहता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को। इसके बाद कुछ ही समय बाद आपका टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों का मार्क्स काउंट करके आपका फाइनल रिजल्ट बता दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट में पास आउट होते हैं उन्हीं को बाकी 4 दिन के लिए रोका जाता है, और जो कैंडिडेट इसमें पास आउट नहीं होते उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। तो स्टेज 2 के लिए पास आउट होने के लिए आप लोगों को पूरा फोकस करना होगा अपने PPDT में, स्क्रीनिंग टेस्ट के PPDT में, इसलिए क्योंकि इसका आप लोगों को स्टोरी अच्छे से बनाने आना चाहिए, आप लोगों को अच्छे से बोलने आना चाहिए, स्टोरी एक्सप्लेन करने आना चाहिए, और ऐसा नॉर्मल स्टोरी नहीं, थोड़ा हटके और सबसे अच्छा स्टोरी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया कि आपका जो स्टेज 1 है और डे 1 ये कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं और कितना इसका प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करोगे। और आप लोगों के लिए एक समझो टास्क है कि आप लोग इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कैसे अपना स्टोरी लिख सकते हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।